नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब महारथी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण डांटते हैं, वो हमने वीडियो पहले ही बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं कि मेरे पास ऐसे ऐसे अस्त्र हैं जिससे मैं सभी महारथियों को हरा सकता हूं, और आप द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपा जैसे महारथियों को आप कह रहे हो वो मेरे आधे बल के समान भी नहीं है, और मेरे पास ऐसे अस्त्र हैं जिसका सामना इंद्र और संपूर्ण देवता मिलकर भी नहीं कर सकते। और आगे महारथी अर्जुन क्या कहते हैं और क्या अपनी युद्ध नीति या रणनीति बनाते हैं, वो हम सारा इस वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। महारथी अर्जुन बोले, मधुसूदन, दुर्योधन के जिन 6 महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम मेरे आधे के बराबर भी नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। जयद्रथ के वध की इच्छा से मेरे युद्ध करते समय आप देखेंगे कि मैंने इन सब के अस्त्रों को अपने अस्त्र से काट गिराया है। मैं द्रोणाचार्य को देखते देखते अपने सैनिकों सहित विलाप करते हुए सिंधुराज जयद्रथ का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। मधुसूदन, श्री कृष्ण यदि साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, देवेश्वर गण, पितर, गंधर्व, गरुड़, समुद्र, पर्वत, स्वर्ग, आकाश, ये पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांव तथा जंगलों में निवास करने वाले प्राणी और संपूर्ण चराचर जीव भी सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा के लिए उद्यत हो जाए, तो भी मैं सत्य की शपथ खाकर और अपना धनुष सूकर कहता हूँ कि कल युद्ध में आप मेरे बाणों द्वारा जयद्रथ को मारा गया देखेंगे। केशव, उस दुर्बुद्धि पापी जयद्रथ की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए जो महाधनुर्धर आचार्य द्रोण है, पहले उन्हीं पर आक्रमण करूंगा। दुर्योधन आचार्य पर ही इस युद्ध रूपी द्यूत को आबाद यानी कि अविलंबित मानता है, अतः उसी की सेना के अग्रभाग का भेदन करके मैं सिंधुराज के पास जाऊंगा। जैसे इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों के शिखरों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार कल युद्ध में मैं अच्छी तरह तेज किए हुए नाराजों द्वारा बड़े बड़े धनुर्धरों को चीर डालूंगा। ये आप देखेंगे। मेरे तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होकर गिरते और गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोड़ों के शरीर से खून की धारा बह चलेगी। गांडी धनुष से छूटे हुए बाण मन और वायु के समान वेगशाली होते हैं। वे शत्रुओं के सहस्त्रों हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीर और प्राणों को शून्य कर देंगे। यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा रुद्र से मैंने जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल के युद्ध में सब लोग देखेंगे। जयद्रथ के समस्त रक्षकों को द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मैं युद्ध में ब्रह्मास्त्र द्वारा काट डालूंगा, यह आप भी देखेंगे। केशव, कल के युद्ध में आप देखेंगे कि इस पृथ्वी पर मेरे बाणों के वेग से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ गए हैं। कल मैं मांस भोजी प्राणियों को तृप्त कर दूंगा, शत्रु सैनिकों को मार भगाऊंगा, सुहृदों को आनंद प्रदान करूंगा और सिंधुराज जयद्रथ को मत डालूंगा। सिंधुराज जयद्रथ पापपूर्ण प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उसने बहुत से अपराध किए हैं, वह एक दुष्ट संबंधी है, अतः कल मेरे द्वारा मारा जाकर अपने सुजनों को शोक से निमग्न कर देगा। सदा सब प्रकार से दूध भात खाने वाले पापाचारी जयद्रथ को सम्रांगण में आप राजाओं से मेरे बाणों द्वारा विदीर्ण हुआ देखोगे। श्री कृष्ण, मैं कल सवेरे ऐसा युद्ध करूंगा जिससे दुर्योधन रण क्षेत्र के भीतर संसार के दूसरे किसी धनुर्धर को मेरे समान नहीं मानेगा। नरश्रेष्ठ, हर्षिकेश, जहाँ गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं, वहाँ मैं किसको नहीं जीत सकता, आप ही बताइए। भगवान, आपकी कृपा से इस युद्ध स्थल में कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे लिए असहाय है। हर्षिकेश, आप ये जानते हुए भी क्यों मेरी निंदा करते हैं। जनार्दन, ऐसे चंद्रमा में काला से स्थिर है, जैसे समुद्र में जल की सत्ता सुनिश्चित है, उसी प्रकार आप मेरी इस प्रतिज्ञा को भी सत्य समझे। प्रभु, आप मेरे अस्त्रों का अनादर न करें, मेरे इस सुदृष्ट धनुष की अवहेलना न करें, इन दोनों भुजाओं के बल का तिरस्कार न करें और अपने सखा धनंजय का अपमान न करें। मैं संग्राम में इस प्रकार चलूँगा जिससे कोई जीत न सके, वरन मैं ही विजय हूँ। इस सत्य के प्रभाव से आप रण क्षेत्र में जयद्रथ को मारा गया ही समझे। जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण में सत्य, साधु पुरुषों में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना ध्रुव सत्य है, उसी प्रकार जहाँ आप नारायण विद्यमान हैं, वह विजय भी अटल है।
संजय कहते हैं राजन। इंद्र कुमार अर्जुन ने गर्जना करते हुए इस प्रकार उपयुक्त बातें कहकर संपूर्ण इंद्रियों के नियता तथा सब कुछ करने में समर्थ अपने आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही मन से सोचकर इस प्रकार आदेश दिया, श्री कृष्ण आप ऐसा प्रबंध कर ले कि कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए, क्योंकि हम लोगों पर महान कार्यभार आ पड़ा है। दोस्तों इसके आगे क्या होता है ये आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम अगला भाग जरूर बताएंगे।